हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान का मंदिर। जब भी हम इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखना या बोलना चाहते हैं तो उसके सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनंसिएशन। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो बोलते हैं कि उन्हें इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आती है और उसके सारे रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स आते हैं, बट स्टिल वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोकैबुलरी। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हम इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर सकते हैं या किसी बुक से या ऑनलाइन रूल सीख सकते हैं। प्रोनंसिएशन भी हम सुनकर थ्रू वीडियोस, सॉन्ग्स, मूवीज़ सीख सकते हैं, बट हिंड्रेंस कम्स व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी। वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी। क्या हम रोज़ के कुछ वर्ड्स डिक्शनरी से देखकर रटें या कुछ आर्टिकल्स पढ़कर उनमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क करें, मेमोराइज़ करें? क्या रटना ही एकमात्र सल्यूशन है वोकैब इम्प्रूव करने का? आज की हेक्टिक लाइफ में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और यही रीज़न है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग पे गिव अप कर देते हैं। फ्रेंड्स, let me tell you one thing. Increasing your vocabulary does not mean merely learning the definitions of large numbers of words. It doesn't mean memorizing scores of unrelated terms. क्या आपने कभी सोचा है 10 साल तक के बच्चों की vocabulary में 20,000 से भी अधिक वर्ड्स होते हैं? ऐसा कैसे हुआ? क्या बच्चे दिन भर डिक्शनरी लेकर घूमते हैं या कोई नोटबुक लेकर घूमते हैं जिसमें जो भी वर्ड सीखते जा रहे हैं उसे नोट करते फिरते हैं? क्या बच्चों के रिलेटिव्स या माता पिता जो भी वर्ड बोलते हैं उसकी वो मीनिंग ढूंढ कर रटने लगते हैं? नो, बच्चों का वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट स्लोली एंड सबसे बड़ी बात अनकॉन्शियसली होता है। उन्हें पता भी नहीं लगता और वो इतने सारे वर्ड्स सीख रहे होते हैं और अपनी लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने लगते हैं। लेकिन एडल्ट्स की वोकैबुलरी बिल्डिंग क्यों रुक जाती है? याद रहे, हमारे वर्ड्स जो होते हैं वो सिंबल होते हैं आइडियाज़ के और अंडरस्टैंडिंग के। बच्चों में जो पावरफुल अर्ज टू लर्न होती है वो उन्हें हेल्प करती है वोकैबुलरी बिल्डिंग में, जबकि मैच्योर होते होते हमारी अर्ज कम होने लगती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि we can actually increase our vocabulary properly, intelligently and systematically, no matter what your age is, तो कैसा होगा? चलो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हर वर्ड की एक हिस्ट्री होती है। आज के वीडियो में मैं 2 रूट वर्ड्स लूँगी और उन 2 रूट वर्ड्स की हेल्प से अप टू 10 न्यू वर्ड्स फॉर्म करूँगी। And you will notice that at the end of this video, you will be acquainted with so many words, that too effortlessly. Our first root word is ego, meaning I or self. Our first word using root word ego is egoist. Egoist एक ऐसा पर्सन होता है जो कि preoccupied होता है अपने खुद के इंटरेस्ट से, a selfish person. Basically, I is the greatest concern in the egoist mind. Our second word is egotist. An egotist is a person who generally brags a lot about himself. उसे खुद के बारे में बातें करना पसंद होता है। You can also say that I is the most overused word in the egotist vocabulary. Our third word using root word ego is egocentric. Egocentric person considers himself or herself to be the center of the universe. That is, he thinks only of himself. वो self-centered होता है। You can say that egocentric is an extreme form of egoist. Now let's come to our next word, egomaniac. ईगोमैनियक पर्सन होने का मतलब है कि आपके नीड्स, डिज़ायर्स एंड इंटरेस्ट आपके लिए एक ऑब्सेशन एंड मैडनेस बन चुके हैं। यू कैन से दैट एन ईगोमैनियक पर्सन
carries his egoism to an extreme level. अब अगर हमने जितने भी न्यू वर्ड सीखे हैं यूजिंग लैटिन रूट वर्ड ईगो, इनको हम एक स्केल पे नापें तो हम कह सकते हैं कि इनके बिहेवियर या पर्सनालिटी कुछ इस प्रकार है. ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट इज अनप्लीजेंट पर्सनालिटी. ईगोसेंट्रिक is intolerable personality, but egomaniac is dangerous and slightly mad personality. चलिए अब दूसरा रूट वर्ड लेते हैं. हमारा अगला रूट वर्ड है alter, which means other. Our first word using root word alter is altruism, मतलब परोपकारिता. Selfless concern for the well-being of others. इस डेफिनेशन में जो अदर्स आया है इसीलिए हमने रूट वर्ड ऑल्टर यूज़ किया है. जो पर्सन एल्ट्रिज्म फॉलो करता है उसे एल्ट्रिस्ट बोलते हैं. हमारा अगला वर्ड है ऑल्टरनेट, टू स्किप वन एंड टू टेक द अदर. ऑल्टरनेट में ऑल्टर वर्ड का मीनिंग अदर को डिनोट करता है. एग्जाम्पल, आई विजिट द पार्क ऑन ऑल्टरनेट डेज. इट मीन्स you visit the park one day and skip the other day. हमारा थर्ड वर्ड है ऑल्टरनेटिव. इसका मीनिंग होता है अदर चॉइस या अदर ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, इट मीन्स आई हैव नो अदर चॉइस. आवर नेक्स्ट वर्ड यूजिंग रूट वर्ड ऑल्टर इज ऑल्टरेशन. इट मीन्स अ चेंज, that is making into something other. Example, the dress needs some alteration. आइए अगले वर्ड पे आते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरकेशन. ऑल्टरकेशन का मतलब होता है वायलेंट आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट और क्वेरल, अ फाइट विथ वर्ड्स. अब ये क्वेरल क्यों होता है? बिकॉज वी हैव अदर. ध्यान रखिए द रूट वर्ड ऑल्टर यानी अदर अगेन कम्स हेयर, यानी हमारे आइडियाज़, प्लान्स या ओपिनियन अलग होते हैं सामने वाले से, इसलिए आर्ग्यूमेंट यानी ऑल्टरकेशन होता है. ऑब्वियसली सेम ओपिनियन होंगे तो ऑल्टरकेशन नहीं होगा. अब आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट वर्ड पे यूजिंग रूट वर्ड ऑल्टर. सो आवर वर्ड इज ऑल्टर ईगो. इस वर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑल्टर मीन्स अदर एंड ईगो मीन्स आई. सो वी कैन से दैट ऑल्टर ईगो मीन्स अदर आई और अदर सेल्फ. दैट इज ऑल्टर ईगो आर ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो बिल्कुल हमारे जैसा हो. सो वी कैन कॉल ऑल्टर ईगो एज एन इंटीमेट, क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड. आज हमने दो रूट वर्ड्स की हेल्प से 10 नए वर्ड्स याद किए हैं. Let's hope to learn thousands and thousands of words like this, and this journey will continue. Thank you for watching my video. Please give your valuable suggestion in the comment box below. Please do like, subscribe and share my video. Thank you so much.